दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर हाजिर हूँ। लोग हमेशा बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हमारी ये आवाज़ आप तक पहुँचे, और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हर लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हर लोग हर बात नहीं जानते, हर लोग सियासत से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा हम लोगों ने यही सुना है कि बीजेपी हम लोग के साथ शोषण करती है, मुसलमानों के साथ शोषण करती है, लेकिन ये सेकुलर जो पार्टियाँ हैं वो मुसलमानों के साथ क्या करती है। मैं ये अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से जानना चाहूँगी कि जो सेकुलर पार्टियां अब तक आज़ादी के बाद से अब तक हम लोगों को जो ख्वाब दिखाया है, क्या वो उस ख्वाब में वो लोग हम लोगों का जो ख्वाब दिखाकर हमारा जो वोट लेते हैं, क्या उसमें वो खरा उतरे हैं। देखिए, जब बंगाल में भी वोट हो रही थी तो बंगाल के बीजेपी लोगों ने साफ सुथरा कह दिया कि हम लोगों को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी अगर हमारे साथ वार करती है तो सामने से बोलती है हमें कि हम मुसलमानों की ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन सेकुलर पार्टियां जो है वो हमें मूर्ख बनाती है, वो हमें बेवकूफ़ बनाती है। जिस तरह से हमने देखा दोस्तों, 1980 में मुरादाबाद में फसाद हुआ था, ये सेकुलर पार्टियाँ गई। 1983 में आसाम में फसाद हुआ, मुसलमान मारे गए। 98 में भागलपुर में कौन मारा गया, मुसलमान मारे गए। 92 में मुजफ्फरपुर में फसाद हुआ था, उसमें किसकी बलि हुई थी, मुसलमानों की। और जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो ये सेकुलरिज्म पार्टियां हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर, हमें सुनहरा ख्वाब दिखाकर हमारी वोट लेती है। इन सब सेकुलरिज्म पार्टियों को हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमें वो सियासत में हिस्सा नहीं देंगे, हमें किसी चीज़ में हिस्सा नहीं देंगे। हमारी कोई भी औकात उनके सामने, हमारी औकात ही नहीं है। ना ही वो हमें सियासत में हिस्सा देंगे, ना वो हमें किसी बड़े बड़े पैमाने में बैठने देंगे, ना वो हमें किसी बड़े ऊंचे ओहदे पे जाने देंगे, कहीं नहीं जाने। लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए। ना ही वो जब टिकट बंटवारा होगा इलेक्शन के ज़माने में वहाँ मुसलमानों को, जबकि सेकुलरिज्म पार्टियाँ ये बोलती है कि जिसकी जितनी हिस्सादारी उसकी भागीदारी भी उतनी होगी। लेकिन जब मुसलमानों को टिकट देने का बारी आता है तो ये सेकुलरिज्म पार्टियाँ मुसलमानों को फेंक देती है। लेकिन जब वोट लेने का ज़माना आता है उस वक्त मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर ये वोट लेती है। तो जब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी कभी हम मुसलमानों को ये नहीं बोला कि हम मुसलमानों को लीडर बना देंगे, हम मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, हम मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना देंगे, हम मुसलमानों को एमएलए बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन ये सेकुलरिज्म पार्टियां हम मुसलमानों के कंधों पे रख कर गोलियां चलाती है। तो ये जो बीजेपी के नाम से हम मुसलमानों को डरा कर ये हमारा वोट लेती है और हमारा हक देने में इनको डर लगता है, तो इससे मैं ये सेकुलरिज्म पार्टियों को मैं कहना चाहती हूँ, आज़ादी के बाद से ये हम मुसलमानों को इसी तरह लूटा है और हमें कोई हक नहीं दिया। जिस तरह से आपने बिहार में देखा था, जब बिहार इलेक्शन हो रहा था उस टाइम जब डिप्टी सीएम का नाम चुनने के आया तो मुसलमानों का नाम लेने में तेजस्वी यादव के मुंह में टेप लग गई थी। वो नाम नहीं लिए, वो एक कौन कुशवाहा, उसको डिप्टी सीएम का नाम घोषित कर दिए। लेकिन मुसलमानों को सेकुलरिज्म पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उसको कोई पद देने में उनको डर लगता है। मुसलमानों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुसलमानों को एमएलए नहीं बनाएंगे, मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, मुसलमानों को मतलब किसी भी पोजीशन में हक नहीं देंगे, लेकिन मुसलमानों को वोट। लेकिन बीजेपी अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो हम बीजेपी से हक भी नहीं रखते हैं। अब बीजेपी तो खुलेआम बोलती थी हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन ये सेकुलरिज्म पार्टियां हम मुसलमानों को आज़ादी के बाद से बेवकूफ़ बना रही है और जिंदगी इसी तरह हम लोग को बेवकूफ़ बनाती है, और हम लोग बेवकूफ़ बनकर इस सेकुलरिज्म पार्टियों के पीछे घूमते हैं और इनको नेता बनाते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, इनको एमएलए बनाते हैं, इनको एमपी बनाते हैं, इनको काउंसिलर बनाते हैं, इनको पंचायत में जिताते हैं। तो अब मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग बीजेपी का सिर्फ हम लोग को डर दिखाकर ये हम लोगों का वोट लेते हैं। तो अब हम लोगों को अपने दिमाग में समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर जो हमारा काम करेगा, जो हमारा हक देगा, जो हमको अपना पोजीशन देगा, जो हमें सत्ता में हिस्सेदारी देगा, हम उसको वोट देंगे।
हम उसको वोट देंगे, जो हमें सत्ता में हिस्सेदारी देगा हम उसको वोट देंगे। लेकिन ये सेकुलरिज्म पार्टियां हम मुसलमानों को स्टेज पर भी चढ़ने नहीं देती है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, ममता बनर्जी के ज़माने में भी देखा है कि मुसलमानों को सिर्फ गंदा काम करवाया गया, मुसलमानों से ड्रग्स भिजवाया गया, मुसलमानों से मर्डर करवाया गया, मुसलमानों से बम बनवाया गया, मगर मुसलमानों को उसका असली हक नहीं दिया गया। तो इसलिए अब हम मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि ये बीजेपी का डर दिखाकर हम लोगों से हमारा वोट लेती है, इसलिए अब सेकुलरिज्म पार्टियों को ठग देने की ज़रूरत है। अभी जंतर मंतर में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कहिए सेकुलरिज्म पार्टियां आए और आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा उसमें शमूलियत करें, क्योंकि आरक्षण के से ही लोग गरीबों को, दलितों को, अब पिछड़े को लूटते हैं। तो इनकी लूट को अब बंद करने की ज़रूरत है और हम मुसलमानों को अपनी आँख कान खोल के समझने की ज़रूरत है, और जो हमारा काम करेगा, जो हमें हिस्सा देगा, जो हमें सत्ता में हिस्सादारी देगा, हम उसको ही वोट देंगे। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी और बीजेपी का डर दिखाकर अब हमको आप मुसलमानों को आप नहीं लूट पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।